अब इनको खाते हैं और खाकर फिर आपको बताते हैं कैसा टेस्ट और कैसा जायका है। चल आए उस्मान। अस्सलाम वालेकुम, हमारा सना के एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज का सीन ऐसा है कि बच्चों के और फैमिली के साथ हम खाने आएंगे बेहतरीन गोला गंडा स्ट्रीट जो है वहाँ चलेंगे। ये स्ट्रीट कहाँ पर है तो चलते हैं, आपको जाके दिखाते हैं कि स्ट्रीट कहाँ पर है। ये उस्मान भाई भी तैयार हैं और हसनैन भाई भी आज हमारे साथ जाएंगे और क्या बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, भाई भी हैं। तो चलते हैं, अपने सफ़र को स्टार्ट करते हैं और पहुँचते हैं सीधा गोला गंडा स्ट्रीट पर। ये उस्मान भाई पता नहीं कि बाइक में वो पंचर वंचर लगा रहे हैं या चोरी कर रहे हैं कोई चीज़। ये बच्चे बिल्कुल तैयार हुए हैं जाने के लिए। बस अभी ये उस्मान भाई को गाड़ी का कुछ काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये करते हैं फिर चलते हैं। बच्चे भी रेडी हो गए। मैं भी बाहर ही खड़ा हूँ काफ़ी देर से, एक बाइक का और इंतज़ार है। वो बाइक आ जाए तो फिर सफ़र शुरू करते हैं। बाइक पर बंदे हो रहे थे ज़्यादा, इसलिए हमने सोचा कार मंगा लेते हैं। तो कार आ गई है, चलते हैं इसमें बैठ के अपने सफ़र को शुरू करते हैं। खैर कार में बैठ चुका हूँ, बैठकर अपने सफ़र को हमने कर दिया है शुरू। उस्मान भाई क्या बोल रहे थे आप? कुछ नहीं सर, कुछ तो बोल रहे थे ना? नहीं सर। अच्छा, दौरा जी पहुंच गए हैं, अभी यहाँ पर आके बैठे हैं। देखते हैं मेन्यू कार्ड में कौन सा गोला गंडा हमने मंगा रहे हैं, ऑर्डर करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि आज कौन सा गोला गंडा और कितने का है जो हम यहाँ पर खाने आए हैं। ये एक काम ऐसा होता है डिसाइड करना, जो कि सबसे अहम और सबसे ज़्यादा परेशानी वाला काम होता है, डिसाइड करना। चल आए उस्मान। ये है स्टैंडर्ड गोला एंड फालूदा जहाँ पर हम मौजूद हैं। हमने ऑर्डर जो है कर दिया है, एक मटका गोला है और एक जो है दूसरा गोला है। ये भाई साहब ने यहाँ पर बनाना शुरू कर दिए। सबसे पहले इन भाई साहब ने बर्फ़ को जो है वो डाला और उसके बाद इसके ऊपर मशरूबात डालना शुरू हो गए। इसके बाद फिर दोबारा से इन्होंने बर्फ़ की इसके ऊपर एक और लेयर बिछाई और ये लेयर बिछाने के बाद फिर इसके ऊपर जेली और जेली के बाद फिर इसके ऊपर डाला पाइनएप्पल डालने के बाद फिर इसके ऊपर सजाई बहुत ही प्यारी प्यारी आइसक्रीम और आइसक्रीम सजाने के बाद फिर इन भाई साहब ने इसकी साइडों पर कुल्फ़ा आइसक्रीम लगाकर इसकी शो को और बढ़ा दिया। ये करने के बाद फिर इन भाई साहब ने दूसरे वाले पर भी साइडों पर कुल्फ़ा आइसक्रीम से सजाई और इसके बाद फिर इसके ऊपर बेहतरीन VIP कुमेल डाला। उसके बाद फिर दोबारा से मशरूबात और इसके बाद फिर चॉकलेट डालने के बाद अब इसके ऊपर बादाम वगैरह डालने के बाद अब इसके ऊपर इन भाई साहब ने क्या डालना है। गोला गंडा तो बड़ा प्यारा तैयार हो गया। अब इसको खाने के बाद पता चलेगा। अच्छा जी, कोकोनट यानी कि खोपरा भी इसके ऊपर डाल दिया है। चलते हैं, तैयार होने वाला है, मज़ा आने वाला आज खाकर, क्योंकि आज फैमिली को लेकर आए और फैमिली को खिलाकर पूछना है कि भाई मज़ा आया कि नहीं आया। काफ़ी लंबा सफ़र किया है। खैर इतने का तो शायद गोला नहीं है जितना हम सफ़र करके यहाँ पर आ गए। घर से यहाँ पर आने में तकरीबन आधा घंटे का सफ़र और वापसी जाने में भी आधा घंटा ही लगेगा। तो चलते हैं, गोला तैयार हो गया है भाई। मटका गोला और कुल्फ़ी गोला दोनों आ गए हमारे पास। अब इनको खाते हैं और खाकर फिर आपको बताते हैं कैसा टेस्ट और कैसा जायका है। बहुत प्यारा सजा के लाए थे, लेकिन हम लोगों ने इसकी सारी सजावट का बेड़ा गर्क करने के बाद आखिर में इस मटके को मैंने सोचा पी लो। ये गरीबों के सरदार जो आखिर में गोला गंडे की तरह बेहुरमती कर रहे हैं। गोला खाना तो अपनी जगह था, लेकिन बरीरा फ़ातिमा ने ज़िद की कि बाबा मुझे इस झूले में बैठना है। बरीरा फ़ातिमा ने इसी ज़िद में जो है ना गोला गंडा भी नहीं खाया है,
नहीं बाबा, मुझे सिर्फ इस झूले में बैठना है, आप मुझे इसमें बिठा दें। तो खैर इनकी ज़िद को भी पूरा करना था और इसी ज़िद में बरीरा फ़ातिमा ने गोला नहीं खाया, तो इसको खैर हमने झूले में बिठाया। यहाँ से जैसे ही फ़ारिग हुए तो बरीरा फ़ातिमा यहाँ भी ज़िद लगा कर बैठ गए, बाबा मुझे इस गाड़ी में बैठना है। इसकी ज़िदें भी पूरी करनी पड़ती हैं। खैर बरीरा फ़ातिमा के साथ जो है रायका फ़ातिमा भी बैठ गई है, तो इनको जो है एक राउंड जो है इस गाड़ी का लगा देते हैं, वरना इन्होंने पूरे घर तक जो है रोते हुए ही जाना है। बरीरा फ़ातिमा की ज़िद पूरी करने के बाद गाड़ी में बैठकर वापसी घर की तरफ हमने सफ़र शुरू कर दिया है। हाँ उस्मान सर बड़ा मज़ा आया सर। भाई गोला गंडा खाने के बाद खैर से घर पहुंच गए हैं और रात के बज चुके हैं तकरीबन 1 और अब ये कि आराम करना है, क्योंकि तकरीबन हम घर से 10:30 पौने 11 बजे निकले थे और यहाँ से तकरीबन आधे घंटे का सफ़र था और आधा घंटा जाने का, तकरीबन 45 मिनट वापसी आने पर ट्रैफिक की वजह से। फिर वहाँ पर जाकर ऑर्डर किया, खाया पिया, तो अब तकरीबन पौने 1 बजे के करीब जो है वो टाइम हो गया है। तो इसी के साथ अपने आज के इस व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ।